नमस्कार। बैठ जाइए प्लीज आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। और सब बढ़िया आप लोग? तो ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम आए हैं और हर बार आते हैं, हर साल आते हैं ना आपके यहाँ? और जो जो वादे करते हैं आप हमसे, क्या वो पूरा करते हैं? आज यही पता करने के लिए आपके बीच फिर से आए हैं। ठीक है, क्या प्रॉमिस हम करवाते हैं आपसे कि आप अपने पेरेंट्स से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए बोलेंगे? यही प्रॉमिस करते हो आप लोग ना? तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अपने आस पड़ोस में, अपने घर पे, अपने मम्मी पापा को रोकते टोकते हैं कि नहीं? कौन ऐसा बच्चा है जो ये जरूर बोलता है जब भी उसके पापा चलते हैं कि हेलमेट लगा लो? कौन ऐसा है? हाथ ऊपर करें। वो उधर से हाथ ऊपर हो रहा है। चलिए धीरे धीरे अब देख देख के हाथ ऊपर करोगे आप लोग। चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ही घर से गाड़ी निकालते हैं ना बाहर, बाइक जैसे ही बाहर निकालेंगे ना, उसके पहले उनको रोक लेना है कि गाड़ी तो ले जा रहे हो, हेलमेट भी रखो टू व्हीलर में। और एक और बात आप सभी जानते हो कि नहीं, जो पीछे बैठते हैं ना उनके लिए भी हेलमेट जरूरी है। अभी हमारे बीच में हमारे शहर की जो यातायात की हमारे प्रभारी सूबेदार मैडम है हमारी, वो आ रही हैं आप सभी के बीच में। मैं चाहता हूं आप सभी जो है तो तालियों से स्वागत करें। ये करतल ध्वनि भूल गए आप लोग? करतल, थोड़ा शांति बना के रखें। करतल ध्वनि भूल गए हो क्या? कैसे करतल ध्वनि? बस 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 3 बार है ना? ठीक है। तो ये डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है आपको। जानते हैं ना, क्लास में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ना? क्यों जरूरी होता है? क्यों टीचर्स जो है बच्चों को कहते हैं शांत रहिए? बता सकते हो? आप बताओ। जी सर। क्यों कहते हैं टीचर्स बच्चों को कि शांत रहिए? कि पढ़ने में मन लगाए और अच्छे से पढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शशांक हलवाई। शशांक, वेरी गुड। शशांक के लिए तालियां हो जाए। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। देखिए क्या है, पढ़ने में मन लगा रहा है, ये कंसंट्रेशन आपके इस बोर्ड पे होना चाहिए। टीचर्स पूरा फोकस करते हैं, टीचर्स अपना पूरा 100% आप पर देना चाहते हैं। और उस समय अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो ना टीचर्स आप पे पूरा 100% फोकस कर पाएंगे और ना आपका फोकस रह पाएगा। तो वो बातें आपके दिमाग पे पूरी तरीके से नहीं जाएंगी। कुछ दिमाग में जाएंगी, कुछ क्या करेंगी, ऊपर से निकल जाएंगी। कहते हैं ना, ऊपर से निकल गई बात। ठीक है, तो आप सभी ये बताइए, हम ज्यादा कुछ नहीं बताने आए हैं, केवल यही एक साधारण तरीके से आप लोगों के लिए कि आप लोग अभी साइकिल से चलिए। ठीक है, मेरी आवाज आ रही लास्ट तक? साइकिल से चलना है स्कूल लाइफ में। 11th 12th के जो बच्चे होंगे, अगर बहुत ज्यादा दूर आपको ट्यूशन में जाना है, कोचिंग वगैरह के लिए जाना है, अगर बहुत इमरजेंसी है, तो आप क्या चला सकते हो अभी? इलेक्ट्रिक स्कूटी स्पीड लिमिट वाली। आपको क्या चला सकते हैं आप? इलेक्ट्रिक स्कूटी स्पीड लिमिट वाली। ओके, उसके अलावा आप नहीं चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक, मेरी आवाज आ रही है ना? चलिए, ऐसे ही सब सही है। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी नहीं होता किसके लिए? इलेक्ट्रिक स्कूटी। केवल इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी 2 टाइप की आती है। आप सभी को मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक स्कूटी 2 टाइप की आती है। एक में स्पीड लिमिट रहता है, एक में स्पीड लिमिट नहीं रहता है। जिसकी ग्रीन नंबर प्लेट आप देखे हो ना, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट रहता है उस पे, ज्यादा स्पीड से भागती है जो, उसको आप नहीं चला सकते हो बिना लाइसेंस के। ठीक है, समझ गए हो? केवल इतना जानो आप अभी स्कूल लाइफ में, केवल इतना जान लो कि आपको गाड़ी नहीं चलाना है। कई स्कूलों में हम जाते हैं, हमेशा जागरूकता का ये अभियान चलता रहता है।
अभी हमने पूरा फोकस किया कि हेलमेट और सीट बेल्ट पे लोगों पे कार्रवाई भी की, लोगों को समझाया भी, जागरूक भी किया और जुर्माना भी किया, और काफी सुधार भी आ रहा है शहर में। अब आप नॉर्मली खड़े रहेंगे, देखेंगे तो लोग हेलमेट में दिखाई देने लगे हैं। पहले ये स्थिति थी कि लोग हेलमेट नहीं लगा के चलते थे। तो अगर आप डर जुर्माने से ही समझेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम आप लोगों के माध्यम से चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, आप जो है अपने माता पिता से, अपने चाचा चाची से, अपने बुआ फूफा से, ये जो जितने आपके रिलेटिव्स हैं ना, उनसे आप सबसे खुल के बात करो। किस बारे में? ट्रैफिक के बारे में। क्या बात करना है हमको? ट्रैफिक के बारे में। और जब भी कोई गाड़ी आपको बैठा के ले चले ना, घर से बाहर निकाले, हेलमेट ना लगाए, टू व्हीलर पे या फोर व्हीलर पे आप बैठे हो और सीट बेल्ट न लगाए, वहां तुरंत उनको टोको। क्या टोकोगे? हेलमेट लगा के चलिए, नहीं तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है? अपने मम्मी पापा से जिद करो आप कि आप हेलमेट नहीं लगाओगे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सेफ नहीं है, और हमारे लिए भी हेलमेट लगा ले आओ और आप भी लगा के चलो। हेलमेट एक्सीडेंट को दूर नहीं भगाता। हेलमेट लगाने से ऐसा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो आप जब हेलमेट लगाए रहेंगे, आप गिरेंगे तो आपके सिर पे चोट नहीं आएगी, जिससे आपकी जान को खतरा नहीं होगा। क्योंकि हेड इंजरी जब होती है, जब सिर में गंभीर चोट लगती है, तो बचने की संभावना नहीं होती है कि नहीं? क्या नाम है आपका? रागनी बेगा। रागनी बेगा, वेरी गुड। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में पढ़ते हो। तो अब जब भी घर से कोई निकलेगा ना, बाहर जाएगा ना रागनी, तो आप क्या करना? सबसे पहले पापा, आपके पास गाड़ी है आपके यहाँ? हाँ, तो गाड़ी कौन चलाते हैं? पापा चलाते हैं? हाँ, पापा चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं कि नहीं? हाँ, तो हेलमेट लगाने के लिए उनको बोलना है। ओके, ठीक है, ठीक है रागनी। ताली हो जाए भाई, खूब जोरदार ताली हो जाए हमारे रागनी बेगा के लिए। ठीक है बेटा, बैठो। तो इस बात का ध्यान दो आप लोग, है ना। जैसे अभी रागनी बेगा ने एकदम सही बात बताई है, और वो झूठ नहीं बोली, है ना, कि पापा हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो हेलमेट जो बहुत जरूरी है टू व्हीलर के लिए, या तो फिर टू व्हीलर मत चलाओ, आप पैदल चलो, ठीक है। और टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूरी है। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा ट्रैफिक स्टाफ आया है आप सभी के लिए। और एक बात बता दूं दोस्तों कि सुबह 9 बजे जो वर्दी हम धारण कर लेते हैं सुबह, तो फिर वो रात में 10-11 बजे ही खुलती है। और किसके लिए खड़े हैं हम सड़क पर? पता है? आपके लिए खड़े, आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आपको रोकने टोकने के लिए खड़े हैं, आपको ट्रैफिक के नियम मनवाने के लिए खड़े हैं हम, ठीक है। तो हमारी बातों को समझें, माने। ओके, आपका क्या नाम है? साक्षी माथुर। साक्षी, आप ये बताओ कि आपके घर पे गाड़ी है? कौन चलाता है गाड़ी को? पापा। पापा चलाते हैं। पापा हेलमेट लगाते हैं? नहीं। अब आप बोलोगे? बोलूंगी कि हेलमेट लगा के चलेंगे। हाँ, ये प्रॉमिस करो, हमसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, तो ये प्रॉमिस आप सभी करो प्यारे बच्चों कि आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे। ठीक है बेटा, बेटे, तो आप सभी प्रॉमिस कीजिए कि अपने पेरेंट्स से पक्का बोलेंगे और जिद करके बोलेंगे कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए। क्या होता है, हम हर साल आते हैं, आपके पास आते हैं ना, हर साल आपको बताते हैं, ये बात बार बार रिमाइंड करते हैं, आपको रिमाइंडर टाइप का आपके दिमाग में डालते हैं कि आप बोलिए, चर्चा कीजिए। घर घर चर्चा होनी चाहिए ट्रैफिक पे, गांव गांव में, समाज में अपने चर्चा होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जितनी जान किसी महामारी में नहीं जाती है, उतनी जान एक्सीडेंट में जाती है। अभी कोहरा का समय है, अभी महत्वपूर्ण विषय पे बात करूंगा कि ठंड का समय शुरू हो गया है और कोहरा बहुत रहता है। अभी अनूपपुर की घटना है और उसमें 2-4 लोगों की जान चली गई। अभी परसों की घटना, परसों की है शायद, परसों की है मैम की कल की? हाँ, उस पे कोहरे की वजह से। तो अभी आपको बता दूं कि आजकल की नई गाड़ियों में फॉग लाइट लगी रहती है। दोनों ब्लिंकर देखे हो आप लोग, इंडिकेटर जैसे दोनों ब्लिंकर जलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा फॉग लाइट या हजार्ड लाइट कह सकते हैं उसको, या पार्किंग लाइट कहा जा सकता है उसको। 3 नाम है उसके, फॉग लाइट, हजार्ड लाइट या पार्किंग लाइट। वो यूज करके चलवाना है, पर बेवजह नहीं चलवाना है। कुछ मैंने देखा है कि आप ही के भाई होंगे, बड़े भाई होंगे, कि वो लुप 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 जलती रहती है कि नहीं?
ये जाते हैं इनके पास, बच्चों के लड़कों के पास जाएंगे। लड़कियां इस मामले में थोड़ा सा अच्छी हैं लड़के की अपेक्षा। हाँ बताओ, ऐसा देखो कभी? यस सर। चलते हैं ना। क्या नाम है आपका? अमन रजक। अमन रजक। तो लड़कों बच्चों आपस में बात नहीं, बेटा आपस में बात नहीं। हाँ तो ये बाइक चलाते रहते हैं और दोनों तरफ ब्लिंकर वो जलता रहता है ना, बेवजह जलाते रहते हैं। उसकी जरूरत अब आ चुकी है, ठीक है ना। ठंड का समय है और ठंड में जरूर भी आप जब भी आप गाड़ी चलाएं तो ये जरूर ध्यान दें कि अगर फॉग लाइट नहीं है, कुछ लोगों का ये पूछते रहते हैं मुझसे कि सर फॉग लाइट नहीं लगा हुआ है तो हम मॉडिफाइड करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं आप, अगर हजार्ड लाइट आप, लेकिन हजार्ड लाइट ही आपको मॉडिफाइड करा सकते हैं आप। और वो कब जरूरत पड़ती है? जब रिमझिम बारिश हो रही हो, मतलब विजिबिलिटी जो है देखने में अगर आप दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, विजिबिलिटी की कमी आ रही है, तो आप वो दिखा सकते हैं। पीछे से आने वाले वाहन के लिए बड़ा सहूलियत होती है कि कोई आगे वाहन जा रहा है, इससे जो है दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। ओके, तो आप लोग से यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि साइकिल से चलना है। अभी जो मैंने पिछली बार बताया था, ग्रुप में नहीं चलते हैं हम बच्चों के लिए। हमें चूंकि हम लोग स्कूल में आए हैं तो आप ही के हिसाब का हम ट्रैफिक रूल्स बताते हैं और बहुत ही सुगम रूल्स है। पहली बात तो ये है कि आपको सड़क पर चलते हुए ग्रुप पे नहीं चलना है, एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के नहीं चलना है ना। चलते हो आप लोग ये गलती करते हो, अक्सर ये गलती करते हो आप लोग, ठीक है। एक दूसरे को खूब चिल्लाना नहीं है, एक दूसरे का रेसिंग नहीं करना है, ठीक है। और हमको एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आ रही है, सायरन दे रही है, तो हमको सही समय पे रास्ता देना है। कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है तो हमें सही समय पे रास्ता देना है, ठीक है। आप लोग ऐसा करते हो। वैसे भारत माता स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं रोड पे भी देखा हूं तो आप लोग डिसिप्लिन से रहते हो। और क्योंकि हम हर साल आते रहते हैं आपको समझाने के लिए। फर्क पड़ता है कि नहीं समझाने का, ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एजुकेशन देने का ट्रैफिक से रिलेटेड, उसका कुछ फायदा रहता है बच्चों की? नहीं रहता है? रहता है। वो दिखना भी चाहिए सड़क पर। यही